सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। पीबी फिनटेक ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 31.6% से 2024 के सितंबर में 31.34% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 16.27% से सितंबर 2024 में 18.41% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.14% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.87 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, -0.02% है। फॉरेन कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.17% है। मेक सेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 13.13% है। मेक सेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 13% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 2.03% का अपटिक देखा गया। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.88% से डिक्रीज करके 1.81% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.07% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.63% से डिक्रीज करके 0.57% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.06% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.33% से डिक्रीज करके 4.2% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.13% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AC रिवर्शनरी बोनस पार्टिसिपेटिंग इक्विटी ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.74% से डिक्रीज करके 1.62% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.12% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.3% का अपटिक देखा गया। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 2.56% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड करंट क्वार्टर में 1.01% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -2.45% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग टेंसेंट क्लाउड यूरोप BV के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -2.12% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.35% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग कोटक फंड्स इंडिया मिड कैप फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.14% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग न्यू वर्ल्ड फंड इनकॉर्पोरेटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.22% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेडव्यू कैपिटल मॉरिशस लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।